अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका दोस्त वक़ार ख़ान और आप सुन रहे हैं हॉरर टू नाइट विद WK। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है हॉन्टेड कॉटेज। इस स्टोरी में हम जानेंगे अदील और सना, जो कि घूमने की नीयत से कहीं गए थे और वो कॉटेज उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात साबित होता है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। स्टोरी के बाद कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आज की कहानी से आपने क्या सीखा और क्या सीखने को मिला। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले, क्या तुम कभी किसी ऐसे रास्ते पर फंसे हो जहाँ लौटने का कोई रास्ता ना हो? अदील और सना सिर्फ एक रात के लिए किसी कॉटेज में गए थे, लेकिन वो रात उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात बन गई। अदील और सना, जो कि शहर के शोर से दूर कहीं एक पुरसुकून जगह घूमने के लिए जा रहे थे। रात का वक्त था, हर तरफ सन्नाटा, खामोशी फैली हुई थी। अचानक उनकी गाड़ी खराब होती है। नीचे देखते हैं तो एक काली बिल्ली उनकी गाड़ी से कुचलकर मर चुकी थी। अदील ने कहा, लगता है गाड़ी उसी से टकरा गई होगी। सना घबरा सी गई थी। उसकी आंखों में खौफ, पहली बार ऐसा डर देखा था। अब अंधेरा गहरा होता जा रहा था। गाड़ी तो चलने से रही, तो इन्होंने फैसला करा कि हम कुछ दूर पैदल चलते हैं। पैदल चलते हुए सना की नज़र पुराने टूटे फूटे कॉटेज पर पड़ती है। सना अदील से बोलती है, चलो रात यहाँ गुजार लेते हैं, शायद सुबह कोई मदद मिल जाए। ये दोनों कॉटेज की तरफ चलते हैं। कॉटेज के गेट पे पहुँचते ही इन्हें एक अजीब सी बूढ़ी औरत नजर आती है। उसकी आंखें अजीब सी, जैसे अंधेरे में भी चमक रही हो। सना अदील उससे कहते हैं, हम यहाँ सुबह तक रहना चाहते हैं। उसने एक चाबी इन्हें दी और कहा, ऊपर एक कमरा है, वहाँ आप आराम कर लो। ये दोनों रूम में जाते हैं। सना फ्रेश होने के लिए जैसे बाथरूम की तरफ गई, उसने शीशा देखा। वो शीशे में क्या देखती है, पीछे वही काली बिल्ली बैठी है। सना एकदम से घबरा के चीख पड़ती है। सना की चीख की आवाज़ अदील तक पहुंचती है। अदील भागकर आया। सना, तुम ठीक हो? सना जवाब दो, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। तो अदील घबरा जाता है। अदील ज़ोर से गेट बजाता है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। अब अदील बहुत घबरा सा गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो जल्दी से नीचे की तरफ भागता है ताकि बूढ़ी औरत से मिल सके और दूसरी चाबी लेके दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर सके। लेकिन वो जैसे ही नीचे पहुंचता है, वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब होती है और उस दीवार पर खून से लिखा होता है, मौत। उसका दिल कांप सा जाता है। उसने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता और वो वापस ऊपर भागता हुआ
कोशिश करता है। जैसे ही दरवाज़ा तोड़ता है तो क्या देखता है? अदील ने जो देखा उस सब मंज़र ने अदील के होश व हवास खो दिए थे। अदील देखता है सना ज़मीन पर पड़ी हुई थी और सना के गले पर वही काली बिल्ली थी जो कि इनकी गाड़ी के नीचे मर चुकी थी, और उसी के पीछे वो बूढ़ी औरत खड़ी थी जो कि इन्हें कॉटेज में मिलती है। और इतने में अचानक वो औरत ज़ोर से एक खौफनाक हंसी करती है। उसकी हंसी सुनते ही बिल्ली ने सना के गले पर ज़ोर से वार कर दिया। इतने में सना की गर्दन उसके धड़ से अलग हो जाती है और चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। ये सब मंज़र देखकर अदील डर सा जाता है और अपने होश गंवा देता है। इसी खौफ में अदील ज़ोर से चीखता है। अदील ये सब देख के चीखने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे उसकी आवाज़ बंद सी हो गई हो, किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो, उसके गले में उसकी आवाज़ अटक सी गई हो। उसकी सांसें तेज़, धड़कन तेज़ हो रही थी। अदील के चेहरे पे ये खौफ साफ नज़र आ रहा था कि अदील इतना डरा हुआ था कि अदील हिल भी नहीं पा रहा था, ना अदील की आवाज़ निकल रही थी। इतना गहरा सदमा अदील ने कभी भी नहीं देखा था। उसके दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी कि अचानक अदील के दिल की धड़कन बंद हो जाती है और अदील वहीं गिर जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। हैरत का मंज़र तो अब शुरू होता है, क्योंकि सना और अदील दोनों ही कॉटेज में मर जाते हैं, लेकिन इन दोनों की लाश सुबह हाईवे पे इन्हीं की गाड़ी में मिलती है, जो कि गाड़ी इनकी क्रैश हुई होती है। जबकि सना और अदील की गाड़ी रात ख़राब होने की वजह से इन्होंने हाईवे पे छोड़ी थी, लेकिन सुबह इनकी गाड़ी ऐसी हालत में मिलती है जैसे कि इनका किसी ट्रक से एक्सीडेंट हुआ हो, और उस गाड़ी में अदील और सना की लाश भी मौजूद थी, जैसे कि किसी एक्सीडेंट में मारे गए हों। लेकिन कॉटेज की हकीकत का किसी को पता नहीं था। वहाँ जमा सब लोग ये समझ ना सके कि सना और आदिल कैसे मरे, क्यों मरे, क्या हुआ। उनका असली राज किसी को नहीं पता। उस हॉन्टेड कॉटेज में क्या हुआ, कैसे गए, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। उनकी मौत सिर्फ एक हादसा सा लग रही थी, और शायद हमेशा के लिए ये एक राज ही रह जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन ज़िंदगी में कई ऐसे लम्हे होते हैं जहाँ हमें जल्दबाजी में फैसले नहीं करने होते। बिना सोचे समझे किसी जगह रुक जाना, किसी अनजान इंसान पर भरोसा कर लेना, ये मुनासिब नहीं। ज़िंदगी अनमोल है। हमेशा अपनी हिफाजत को पहले रखें। रात का सफ़र ख़तरनाक होता है, एहतियात करें। ऐसी जगहों पे हमेशा होशियार रहें, और अगर कभी कुछ अजीब महसूस हो तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। शायद एक फ़ैसला आपकी ज़िंदगी बदल सकता है या छीन भी सकता है। तो इसी कहानी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली कहानी में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।